नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे उपनिषद साहित्य पर। वेदों के अवान्तर साहित्य की बात की जाए तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इस क्रम में इसका विकास माना जाता है। वेद सर्व प्राचीन रचना है, उसके पश्चात उन वेदों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके पश्चात आरण्यक ग्रंथ लिखे गए तथा अंत में उपनिषद भी लिखे गए। माना जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतने ही उनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ थे, परंतु आज दुर्भाग्यवश उतना वैदिक साहित्य प्राप्त नहीं होता है। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद साहित्य की बात करें तो उपनिषद शब्द उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है, जिसमें उप से तात्पर्य पास में, नि निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात तत्वज्ञान के लिए गुरु के समीप सविनय बैठना। तत्वज्ञान के प्रतिपादन के कारण ही इन ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है। आदि शंकराचार्य ने जिससे व्यक्ति के दुख शिथिल हो, कर्मों के बीजभूत अविद्या का नाश हो तथा ब्रह्म की प्राप्ति हो, इन तीन अर्थों को लेकर उपनिषदों को ब्रह्म विद्या का द्योतक माना है। उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में उपनिषदों का मुख्य स्थान है। इसके अतिरिक्त अन्य दो ग्रंथ गीता तथा ब्रह्मसूत्र इस पर ही आश्रित है। उपनिषद सभी दर्शनों का मूल है, अर्थात सभी दर्शन इससे ही प्रेरित है। इसके प्रतिपाद्य विषय की बात करें तो जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में विधि अर्थवाद तथा आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या का विवेचन किया गया है, वहीं उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का प्रमुखतः वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 108 से 200 तक मानी जाती है, परंतु उनमें से 11 ही प्रमाणिक मानी जाती है, क्योंकि इन 11 उपनिषदों पर शंकर भाष्य प्राप्त होता है, जिनमें ईश, केन, कठ, प्रशन, मुंड, मांडुक्य, तैतरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा इसके अतिरिक्त श्वेताश्वतर उपनिषद ये प्रमुख उपनिषदें मानी जाती है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों की गणना की गई है, जिनमें ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषदें, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 उपनिषदें तथा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषदें, सामवेद से संबंधित 16 उपनिषद तथा अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषदों की गणना इसमें प्राप्त होती है। आइए अब वेदों के क्रम से इन प्रमुख उपनिषदों के विषय में जानते हैं। ऋग्वेदीय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के 4 से 6 अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहा जाता है। इसके पहले अध्याय में सृष्टि वर्णन, दूसरे अध्याय में जीव जन्म वर्णन तथा तीसरे अध्याय में परब्रह्म का विवेचन किया गया है। ऐत्रेय उपनिषद गद्यात्मक उपनिषद है। कौशितकी उपनिषद। यह 4 अध्यायों वाला गद्यात्मक उपनिषद है। इसमें मृत्युपरांत आत्मा का मार्ग वर्णन किया गया है। अब शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदों की बात करते हैं। ईशोपनिषद। यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी शाखा का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र है तथा यह पद्यात्मक उपनिषद है। वाजस्नेयी शाखा से संबंधित होने के कारण इसे वाजस्नेयी उपनिषद भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे विशालकाय उपनिषद है। यह 6 अध्यायों वाला गद्यात्मक उपनिषद है। आत्मा पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी उपनिषद में वर्णित है। इसके पहले अध्याय में सृष्टि रचना वर्णन, दूसरे अध्याय में बालाकी को अजात शत्रु का उपदेश, मधु विद्या वर्णन तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद वर्णित है। तीसरे अध्याय में जनक सभा का विवेचन है। चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य द्वारा जन कामों का उपदेश, मैत्रेयी संवाद वर्णित है। 5वें अध्याय में गायत्री को ब्रह्म तथा प्रजापति कहा गया है। 6ठ अध्याय में प्रवहन जैवली द्वारा आरुणि को उपदेश दिया गया है। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद के अध्यायगत विषय नेट तथा कमीशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथों की। तैत्तरीयोपनिषद। तैत्तरीय आरण्यक के 7, 8 और 9वें प्रपाठक को तैत्तरीयोपनिषद कहा जाता है। यह तीनों प्रपाठक क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली कहलाती है। शिक्षावल्ली में शिक्षा का उपदेश, ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म के आनंद या स्वरूप का वर्णन और भृगुवल्ली में वरुण तथा भृगु संवाद, ब्रह्म प्राप्ति साधन, ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति तथा पंचकोश विवेक का वर्णन किया गया है। इसे वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है। यह गद्यात्मक उपनिषद है। कठोपनिषद।
कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित होने के कारण इसे कठोपनिषद कहा जाता है। इसमें 2 अध्याय तथा 6 वलियां हैं। इसमें यम नचिकेता संवाद तथा आत्मा व मृत्यु के स्वरूप का विवेचन किया गया है। यह पद्यात्मक उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद, यह 7 अध्याय वाला गद्य पद्यात्मक उपनिषद है। इसमें योग के 6 अंगों का विवेचन किया गया है। श्वेताश्वत्रोपनिषद, इसमें 6 अध्याय है। इसे सांख्य का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसमें शैव धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सामवेदीय उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, यह 8 अध्यायों वाला गद्यात्मक उपनिषद है। इसके प्रथम तथा दूसरे अध्याय में ओमकार, उद्गीत तथा साम की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में मधुनाड़ी तथा अमृतोपासना का विवेचन किया गया है। इसमें सूर्य को ही ब्रह्म सिद्ध किया गया है। चौथे अध्याय में सत्यकाम जावाली कथा है। 5वें अध्याय में जैवली श्वेत केतु के ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कथा है। 6ठे अध्याय में आरुणि तथा श्वेत केतु संवाद वर्णित है। 7वें अध्याय में ब्रह्म की 16 स्वरूप में उपासना का निरूपण किया गया है। 8वें अध्याय में आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। दोस्तों, छांदोग्योपनिषद में नारद सनत कुमार संवाद तथा प्राण की श्रेष्ठता का विवेचन किया गया है। केनोपनिषद, सामवेद की तवलकार शाखा से संबंधित होने के कारण इसे तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 खंड वाला पद्यात्मक उपनिषद है। इसमें उमा हेमवती संवाद भी प्राप्त होता है। इसे ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। अथर्ववेदीय उपनिषद ग्रंथ, मुंडकोपनिषद, यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है। इसमें 3 मुंडक है तथा प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है। इसमें परा तथा अपरा विद्या के रहस्य को समझाया गया है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें ही प्राप्त होता है। प्रसिद्ध सूक्ति सत्यमेव जयते इसी उपनिषद में वर्णित है। मांडुक्य उपनिषद, यह 12 मंत्रों वाला लघुकाय गद्यात्मक उपनिषद है। इसमें चतुष्पाद आत्मा का विवेचन किया गया है। प्रश्नोपनिषद, यह अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबंधित है। इसमें 6 अध्याय तथा यह गद्यात्मक उपनिषद है। इसमें पैपलाद ऋषि ने सुकेशा भार्गव आदि 6 ऋषियों के ब्रह्मपरक 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसलिए इसे प्रश्नोपनिषद कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदें थी जिनके विषय में हमने जाना है, जिनसे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।